नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। मेलों के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति को किया जा रहा संरक्षित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से राज्य के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि 1 व 2 दिसंबर 2023 को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा लंबे समय से लंबित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस संबंध में प्रविष्टि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 व 31 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया गया था। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और 31,000 से अधिक इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्व सृजन का प्रमुख केंद्र है और राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। उन्होंने कांगड़ा जिला के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा जिला के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्टअप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी, जो इस क्षेत्र में राज्य के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग में 4,500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबल्स तथा वन विभाग में लगभग 2100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक आश्रम पर 1 सप्ताह के भीतर स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए और इस संबंध में संबंधित एसडीएम और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों से समन्वय एवं सहयोग से दृढ़ प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांगड़ा जिला के डगवार में प्रस्तावित अत्याधुनिक दूध संयंत्र की प्रगति की भी समीक्षा की और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसका कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। श्री रेणुका जी मेला माता रेणुका जी के प्रति भगवान परशुराम की श्रद्धा तथा भक्ति का प्रतीक है। ये मेला भारतीय समाज के उच्च मूल्यों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मेले तथा उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के द्योतक हैं। प्रदेश में मेलों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित किया जा रहा है।
ये मेला उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है और इस मेले में हर वर्ष प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता रेणुका जी तथा भगवान परशुराम के प्रति अपनी आस्था व श्रद्धा प्रकट करने आते हैं। श्री रेणुका मंदिर सिरमौर जनपद ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशवासियों की भी आस्था व श्रद्धा का केंद्र है। मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने का सशक्त माध्यम है। मेलों के आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं व रीति रिवाजों को जानने व समझने का सुअवसर प्राप्त होता है। प्रदेश में आयोजित होने वाले लोक उत्सव और मेले पर्यटकों को भी हिमाचल की संस्कृति का अनुभव करवाते हैं। मेले में आयोजित होने वाले लोकगीत, संगीत और नृत्यों से पर्यटकों को हिमाचल की विविध संस्कृति के दर्शन होते हैं। श्री रेणुका जी मेले के दौरान 1500 से अधिक स्थानीय महिला कलाकारों द्वारा सिरमौरी नाटी के माध्यम से लोगों को सिरमौर की संस्कृति के दर्शन करवाए गए। इस प्रकार के आयोजन प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करते हैं। हिमालय के हरे भरे वनों के बीच स्थित श्री रेणुका जी ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसे साहसिक खेलों के लिए पर्यटकों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। सरकार प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। प्रदेश का हर जिला एक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को पर्यटन के विभिन्न आयामों के तहत विकसित किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।